हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल तक बहुत ही शानदार टॉपिक क्लियर किया था और वो टॉपिक क्या था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमने उस टॉपिक में जो है क्या क्या करा, हमने एक यूनिफॉर्मली चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी और हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग रोड के लिए भी हमने एक कुछ केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी उसकी और उसके हम एप्लीकेशन आगे करने वाले हैं। अभी मैं कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं करवा रहा हूँ। अभी हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना सीख रहे हैं ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज यहाँ पर अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लेते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ठीक है, मतलब एक अपने पास में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है और उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहेंगे। तो हम एक काम करते हैं कि डिस्क है, डिस्क को हम क्यों ना रिंग से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं, क्योंकि हम रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि एक डिस्क कंसीडर करते हैं जिसकी रेडियस जो है कैपिटल आर है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक स्मॉल आर रेडियस की क्या कर लेते हैं, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग को कंसीडर करते हैं जिसकी थिकनेस क्या है, डी आर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एंड दैट विल बी D, and we know electric field intensity due to charging is equal to qx divide 4 pi epsilon naught r square plus x square पावर 3/2। ये हम जानते हैं ऑलरेडी से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं d के लिए यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, इसका चार्ज क्या होगा, dq होगा। सो dq इंटू x एंड डिवाइड 4 बाई एप्सिलॉन नॉट r, यहाँ पर क्या होगा, इसकी रिंग की रेडियस होगी आर स्क्वायर, या मैं पहले लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। ये हमें डिस्क की रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम हो गई। अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं कि हमें dq की वैल्यू चाहिए होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर dq की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एंड वी नो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये मैंने आपको पहले ही एक टॉपिक में क्लियर कराया हुआ है। एंड सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड डी ए हो जाएगा। सो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए एंड हियर डी ए इज एरिया ऑफ द रिंग। ठीक है, यहाँ पर एरिया किसका है, ये रिंग का है। और ये स्मॉल सेगमेंट, एक स्मॉल एरिया सेगमेंट है, इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग एंड डी आर इज द थिकनेस। सो circumference into this thickness, this will be area of the charging. Okay, so यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। so dq will be equal to sigma into 2 pi r into dr हो जाएगा। ये dq की वैल्यू जो है हम यहाँ पुट करेंगे। so de becomes sigma into 2 pi r into dr into x and divide 4 pi epsilon naught into x square प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा, तो सो डी ई बिकम्स, सो डी ई इक्वल टू सिग्मा एंड डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डी आर इंटू एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर इंटू एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन होगा 0 to r होगा। अब हम इसके, या तो देखो आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आप लिख दीजिए, लेकिन जब कोई मैथ वाले स्टूडेंट है जो जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं एक बार इसका इंटीग्रेशन करके भी यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, हम इस तरीके के कोई इंटीग्रेशन होते हैं, तो हम ऐसे इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए जो नीचे वाला टर्म है, जैसे ये वाला टर्म है, ठीक है, ये पावर में आ रहा है, ठीक है, ऊपर भी x भी है, r भी है, तो ये सब वैल्यूज चेंज होने वाली। x तो यहाँ पर हम चेंज नहीं कर रहे क्योंकि x तो हम यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर ये r वैल्यू चेंज हो रही होगी। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको एक वैल्यू के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, z इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने इस वैल्यू को z के इक्वल कंसीडर कर लिया। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला टर्म चाहिए, आर डी आर चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो dz इक्वल जो है x तो चेंज हो रहा नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r dr हो जाएगा। सो r dr
दिस विल बी इक्वल टू डी जेड बाई टू हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, एक्स को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूँ। सो इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से सिग्मा एक्स एंड डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 टू आर, ठीक है। आर डी आर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, डी जेड बाई टू। ओके, डी जेड बाई टू, डी जेड बाई टू। और ये है ना, ये 2 में लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, जेड है, एंड जेड द पावर 3/2 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक 2 को आप बाहर निकाल लीजिए एक बार के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है 2, ये ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे मैं अब क्या लिख देता हूँ, सो E इक्वल सिग्मा एक्स एंड डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, ठीक है, 0 टू आर जेड द पावर -3/2 इंटू डी जेड। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो इक्वल सिग्मा एक्स डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड टू पावर -3/2 प्लस 1 एंड डिवाइड -3/2 प्लस 1। मैं एक बार लिख देता हूँ, जेड टू पावर -3/2 प्लस 1 एंड डिवाइड -3/2 प्लस 1, ठीक है, 0 टू आर हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या होगी, जेड टू पावर -1/2 एंड -1/2, ठीक है। सो इक्वल क्या बनेगा, सिग्मा एक्स डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, ठीक है। और ये वैल्यू क्या बन गई यहाँ से, जेड द पावर -1/2 एंड -1/2 0 टू आर हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा और मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, ब्रैकेट में कांस्टेंट वैल्यू है। सो इक्वल सिग्मा एक्स डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 इंटू 2 हो गया, यहाँ से बाहर आ गया है ना, इस तरीके से। और माइनस जेड, इसको वापस से मैं नीचे ले जाता हूँ। सो जेड की पावर 1/2 मीन्स क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा एंड 0 टू आर हो जाएगा। ये आपको ये वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप एक काम करिए कि यहाँ पर जेड जो है उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए अब, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड जेड क्या था यहाँ से, जेड कहाँ ले लिया भाई मैंने, ये रहा, जेड इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तभी तो हम ये लिमिट रखेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर लिमिट भी चेंज होती है, ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैं यहाँ पर पहले ये इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो इक्वल सिग्मा एक्स डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ से ये, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये क्या होगा, -1 डिवाइड रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एंड 0 टू आर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिमिट पुट कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये लिमिट आप कहाँ पर पुट करोगे, स्मॉल आर में, क्योंकि स्मॉल आर ही तो चेंज हो रहा था यहाँ पर डेराइव में। ओके, सो इक्वल सिग्मा एक्स डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट -1 डिवाइड रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एंड 0 यहाँ पर पुट करोगे एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस एंड रूट एक्स स्क्वायर दैट विल बी 1 डिवाइड एक्स होगा। ओके, एक काम करते हैं, एक्स को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ई इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा एक्स डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एंड ब्रैकेट दिस द 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। ओके, एंड इक्वल सिग्मा डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स डिवाइड एक्स दिस विल बी 1 माइनस एक्स डिवाइड रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया अपने लिए। ये किसके लिए आ गया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के लिए इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आ गई, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क को जो है एक इनफाइनाइट प्लेट कंसीडर कर लो या इनफाइनाइट चार्ज डिस्क कंसीडर करोगे तो ये इनफाइनाइट तक फैलती जाएगी। तो ये एक तरीके से क्या बन गया अपने लिए, कि चार्ज प्लेट बन जाएगी। अब चार्ज प्लेट बन जाएगी तो उसके लिए हम आगे गॉस लॉ से भी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि E इक्वल सिग्मा डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ मैं 1 माइनस, हाँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x कॉमन लूंगा, ठीक है। x कॉमन लूंगा तो x डिवाइड, यहाँ से x बाहर आ जाएगा। सो रूट 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर बनेगा, x से x ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। सो इक्वल सिग्मा डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 डिवाइड रूट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डिवाइड एक्स स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि ये आर स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर से अगर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ग्रेटर होगा,
ग्रेटर होगा तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, और ये वैल्यू पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो 1 डिवाइड इनफाइनाइट वी नो 0। सो 1 डिवाइड रूट 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर बिकम्स 0, ये वैल्यू 0 पुट कर देंगे। सो इक्वल वैल्यू क्या बनेगी, सिग्मा डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगी। ये आ गई हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, एक चार्ज डिस्क के लिए, एक चार्ज प्लेट के लिए जो भी है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर बस क्या किया है, एक यूनिफॉर्मली चार्जिंग को कंसीडर किया है, बस उसी का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने पहले फाइंड करी थी वही हमने वैल्यू यहाँ पर पुट करी है। बस रेडियस स्मॉल आ रहा था, स्मॉल आर लिया, कुछ नहीं किया। हम यहाँ पर इसके लिए फाइंड करना चाहते हैं तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, ये डी क्यू चार्ज है, तो हमने यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके इसका डी क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली, डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो ये डी ई आ गया। फिर आगे हम इसको और फर्दर आगे इसको सोल्व करते हैं, तो 0 टू आर हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमें इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो मैथ में इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रिप्लेसमेंट वाली जो टर्म होती है, ठीक है, उसी का मेथड, उस मेथड का हम यूज करते हैं। यहाँ पर हम जेड कंसिडर कर लेते हैं इस वैल्यू को, क्योंकि ऊपर आर डी आर आ रहा है, ठीक है, मैं इस वैल्यू को जेड कंसिडर कर लेता हूँ ताकि ये बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आर डी आर बन जाएगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो इसलिए मैं इसको जेड कंसिडर कर लेता हूँ। जेड कंसिडर किया तो ये डी जेड हो गया, मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, 2 आर डी आर आ गया। सो आर डी आर की वैल्यू आएगी यहाँ से। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये पुट करूंगा तो ये ध्यान रखना, ये इसी इंटीग्रेशन के साथ में लिमिट है यार, ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी कि 2 को बाहर ले लो, इसको अब ऊपर ले जाओ, ठीक है, फिर आप इसका इंटीग्रेशन जानते ही हो करना, आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। आगे सोल्व करेंगे, फाइनली यहाँ पर जेड मिलेगा, तो ये रूट जेड मिलेगा, रूट जेड की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देना, फिर लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट करने के बाद बस आपको इसको सोल्व करना है, और फाइनली आपको एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, तो आपको ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, मैं इस पर भी न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, इस पर भी एप्लीकेशंस करवाने वाला हूँ, बहुत अच्छी। मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जेईई एडवांस में इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है पोटेंशियल में, और पोटेंशियल के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर ये चार्टिस है, चार्टिस के लिए कहीं पर पोटेंशियल पूछा हुआ है, उसके लिए हमें एक बार सब यूनिफॉर्मली जो भी होते हैं उन सब के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आनी चाहिए। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, तो आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। और अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम, ठीक है, इसी टॉपिक पर बेस, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लोड, ठीक है। ये अपने पास में कंसिडर कर लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है इस तरीके का, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है, a rod of length, a rod of length has a uniform positive charge per unit length, and total charge capital Q. Calculate the electric field at a point P located along the long axis of the rod and at a distance A from
वन एंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसकी एक रोड है ना, क्वेश्चन क्या है, अ रोड ऑफ लेंथ एल हैज ए यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड टोटल चार्ज क्यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी लोकेटेड अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द रॉड एंड एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम वन एंड। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड तो करी है एक यूनिफॉर्मली चार्ज रोड के लिए, लेकिन इसने यहाँ पर क्या कहा है ना, लॉन्ग एक्सिस के, है ना, अलोंग ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं कि ये करने के लिए हम एक एल लेंथ की क्या कर लेते हैं, रॉड कंसीडर करते हैं, जिसकी जो है चार्ज डेंसिटी क्या है, यहाँ पर लैम्डा है। आपको इसकी वन एंड से, ये वन एंड मैंने इस पर आपको एक फोर्स वाला न्यूमेरिकल कराया हुआ है, ठीक है। इसके यहाँ से डिस्टेंस ए है और इस ए डिस्टेंस पर आपको कोई पी पॉइंट कंसीडर करके इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब सिंपल सी बात है, देखो मैंने आपको मैंने बहुत इजी तरीके से इसको समझाया हुआ है। क्या करोगे आप भाई, पूरी रोड के लिए तो आप नहीं जानते हो कैसे, है ना, इसकी चार्ज कितना है। अगर आप पूरे रोड के लिए चार्ज जानते होते तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ये वेरी हो रहा है, ठीक है। तो हम अपन जानते हैं कि डिस्क्रीट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स फाइंड कर सकते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक डिस्क्रीट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, एक एलिमेंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज डी क्यू, और इसकी लेंथ जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज डी एक्स, और ये डिस्टेंस यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं एक्स, ओके। अब आप यहाँ पर इस चार्ज एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पी पॉइंट एट डिस्टेंस एक्स फाइंड कर सकते हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एलिमेंट, ओके। चार्ज एलिमेंट के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओगे, वो क्या होगी, स्मॉल होगी। सो डी इक्वल के एंड डी क्यू डिवाइड एक्स स्क्वायर न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। एंड डी क्यू की वैल्यू आपको चाहिए होगी, तो डी क्यू वी नो लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड डी एक्स। सो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सो डी ई बिकम्स के लेमडा डी एक्स एंड डिवाइड एक्स स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। आपको ओवरऑल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। सो इक्वल के लेमडा डिवाइड एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक करना आपको, है ना। ये वाला एंड ए है और ये वाला एंड जो है ए प्लस एल पर है। सो ए टू ए प्लस एल हो गया, ठीक है। ये स्मॉल एल ले लेते हैं, वहाँ पर स्मॉल एल लेना है आपको, ओके। अब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर ओनली एक्स वेरी हो रहा है। सो इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, के लेमडा एंड इंटीग्रेशन ए टू ए प्लस एल डी एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर, आप इसका इंटीग्रेशन जानते ही हो। सो के लेमडा माइनस वन डिवाइड एक्स ए टू ए प्लस एल हो जाएगा। एंड लिमिट पुट कर देते हैं। सो के लेमडा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट इज a plus l, so minus 1 divide a plus l, and lower limit is a, so minus minus plus 1 divide a हो जाएगा। so e equal k lambda, यहाँ से एलसीएम ले लो। सो a इंटू ए प्लस एल, है ना, माइनस a एंड प्लस a प्लस एल, दैट इज ऐसे a कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वल बन जाएगा k लेमडा इंटू एल डिवाइड ए इंटू ए प्लस एल हो गया। ये लो साहब, ये आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। ये न्यूमेरिकल था, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको ये न्यूमेरिकल जो है, मैंने इसी पर बेस मैंने आपको एक फोर्स वाला न्यूमेरिकल कराया हुआ है। यहाँ पर एक स्मॉल को कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ हो तो इस पर फोर्स फाइंड करिए, तो अब आप इजीली इस पर फोर्स फाइंड कर सकते हो। या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम है तो आप उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, है ना, वो फोर्स मिल जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, ओके। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने इधर रफ कर दिया। अब ध्यान दीजिए, अब अपन जो है आगे नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक हम रीड करने वाले हैं
जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहेंगे वो है क्या, एक सेमी सर्कल रिंग हो, अगर सेमी सर्कल यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो, ठीक है, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। अपने पास में कोई यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क हो, ओनली आर्क हो, ठीक है, तो हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं आगे कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि एक चार्ज रिंग है अपने पास में, ठीक है, और वो भी कैसी है, सेमी सर्कल रिंग है ना। एक सेमी सर्कल चार्ज रिंग कंसिडर कर ली, मान लो कि ये अपने पास में क्या है, एक सेमी सर्कल चार्ज रिंग में। एक बार टॉपिक लिख देता हूँ, ठीक है। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कल रिंग, चार्ज्ड सेमी सर्कल रिंग, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा क्योंकि अब ये होने के बाद ही हम आगे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक आर रेडियस की क्या कंसीडर कर ली, एक रिंग कंसीडर कर ली। ये अपने पास में एक सेमी सर्कल रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्जिंग है, और इसके लिए हम यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट ओ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहेंगे। तो मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो क्या है, आर है, कैपिटल आर है। ये मान लो कि इसकी रेडियस जो है वो क्या है, कैपिटल आर है। अब हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, वो भी इसके ओरिजिन पॉइंट पर। तो एक काम कर लीजिए कि यहाँ पर देखो, कोई भी अपन जानते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ज एलिमेंट या चार्ज सेगमेंट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में एक चार्ज सेगमेंट है, मान लो कि ये डी क्यू चार्ज का एक एलिमेंट है। तो ये एक सेगमेंट है जो कि इस ओरिजिन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा, और इसका ये एंगल क्या होगा, डी थीटा हो जाएगा। कंसीडर कर लेते हैं कि ये एंगल जो है वो क्या है, थीटा है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, यहाँ से डीई हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये वाला एंगल जो है वो भी क्या होगा, थीटा होगा। सो डीई की जो वैल्यू होगी है ना, इस एक्सिस के अलोंग, वो अपन इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, डीई कॉस थीटा, एंड दिस वैल्यू विल बी डीई साइन थीटा मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन को मालूम हो गया कि जो भी यूनिफॉर्मली चार्जिंग है, ओरिजिन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहेंगे। तो इन सब का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उन्हीं का इसमें क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन मान लो कि अगर ये थीटा वगैरह ये चेंज हो रहा हो, अगर थीटा सेम नहीं है, हालांकि थीटा इधर भी सेम ही रहेगा है ना, अगर हम ओरिजिन पॉइंट पर इसको चेक कर रहे हैं तो थीटा सेम ही रहेगा। लेकिन मान लो कि ये ओरिजिन पॉइंट पर नहीं है, तो ये थीटा डिफरेंट हो जाएगा, ये थीटा 1 और थीटा 2 बन जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ फाइंड कर सकते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो जाएगी डीई एक्स, ठीक है। ये क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी, और ये यहाँ पर क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। क्लियर है यहाँ तक, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर डेराइव करने वाला हूँ, तो यहाँ तक बता देता हूँ, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, अब हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं कि डी एक्स जो है वो क्या होगा, सो डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा होगा, डी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर सकते हो, डी वी नो दिस इज द रेडियस ऑफ द रिंग कैपिटल आर। सो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज डी क्यू, एंड के डी क्यू डिवाइड कैपिटल आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम होगी। ओके, ये आपको मिल गया। अब आप डी की वैल्यू और पुट करिए यहाँ पर। मान लो कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्जिंग है, ये वायर ही था, ऐसे मान लो कि एक वायर था, हमने इसको केवल एक सेमी सर्कल के फॉर्म में इसको जो है इसको फोल्ड कर दिया। तो इसका मतलब ये एक लीनियर चार्ज डेंसिटी को रखेगा। तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू एंड डिवाइड डीएल। यहाँ पर इसको सेगमेंट को डीएल कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। अभी आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से। डी क्यू इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल हो जाएगा। अब देखो ये डीएल जो है ये लेंथ है, ये आर्क है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, देखो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। एंगल वी नो एंगल डी थीटा दैट विल बी इक्वल टू
आर्क, ठीक है, एंड आर्क इज डीएल एंड डिवाइड टू रेडियस, एंड डिवाइड रेडियस मीन्स कैपिटल आर हो जाएगा। सो डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा हो जाएगा। सो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा आर डी थीटा, ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं डी क्यू की जगह, ठीक है, हमें डी क्यू मिल चुका है। तो डी ई इक्वल क्या बन जाएगा कि लेमडा आर डी थीटा एंड डिवाइड आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। सो डी ई इक्वल के आर डी थीटा अपॉन सॉरी लेमडा के लेमडा डी थीटा अपॉन आर डिवाइड इनटू न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये क्या मिल चुका है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई, डी ई वाली वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पर डी ई एक्स लिख सकते हैं इजीली कि डी एक्स इक्वल टू तो है क्या भाई, डी ई कॉस थीटा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डी एक्स इक्वल वैल्यू, यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर दीजिए एंड दैट इज के लेमडा डी थीटा आ गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा एंड डिवाइड आर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब आप इसका इजीली क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, तो मैं अब यहाँ पर इसको एज ए मान लो कि ये थीटा वन और थीटा टू, इसको एक स्मॉल आर कंसीडर कर लीजिए ताकि ये, है ना, ये पूरी तरीके से ये डेराइव हो जाए, ठीक है। ये मान लो कि अब ये कोई एक आर की था, स्मॉल आर्क था, इस तरीके का आर्क था और इसके लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा था। यहाँ पर मान लो कि ये वाला एंगल जो है थीटा वन था और ये एंगल जो है थीटा टू था, आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना, ठीक है। तो इधर वाला, है ना, इस तरफ वाला ऑलरेडी क्या होगा, नेगेटिव होगा और ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो इंटीग्रेट करोगे तो ई एक्स इक्वल के लेमडा डिवाइड आर इंटीग्रेशन माइनस थीटा वन टू थीटा टू एंड कोस थीटा डी थीटा, है ना, इस तरीके का इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले करवा दिया था यूनिफॉर्मली चार्ज रोड के लिए, ठीक है, जो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था, ठीक है। सो ई एक्स इक्वल के लेमडा डिवाइड आर, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेट करोगे, लिमिट रखोगे तो वही इंटीग्रेशन है फिर से, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को, पहले वाली वीडियो को आप जरूर देखना, ये पूरा इंटीग्रेशन वगैरह ये सब समझाया हुआ वहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करोगे, लिमिट पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक तो, ठीक है। तो ये हमें ई एक्स की वैल्यू मिल गई यहाँ से, ठीक है, ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी और के की आप वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो ई एक्स इक्वल लैम्डा डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ब्रैकेट साइन थीटा वन एंड प्लस साइन थीटा टू हो जाएगा। और अब आप देख रहे हो कि सर ये तो फिर ई वाई की वैल्यू तो आप ऑलरेडी जान गए होंगे। सो ई वाई इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ई वाई, यहाँ पर साइन थीटा रहा, आप वही वापस से उसी तरीके से इंटीग्रेट करोगे जैसे हमने पहले वाले टॉपिक में किया था, किसमें, जो पिछला वीडियो था और उसका जो लास्ट टॉपिक था, ठीक है, उसमें हमने किया था। और यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल गई थी, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू मिल गई थी, ये ई वाई के लिए हमें वैल्यू मिली थी। अब आप इजीली सेमी सर्कल हो या कैसा भी सर्कल हो, ठीक, कितनी एंगल के लिए पूछा हो, कैसा भी आर्क हो, उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो। अगर ये सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल के लिए, है ना, थीटा वन एंड थीटा टू क्या हो जाएगा, थीटा वन एंड थीटा टू ये दोनों ही कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। सो साइन थीटा वन जो है वो क्या होगा, माइनस पाई बाई टू एंड थीटा टू इज पाई बाई टू, ओके। ये वैल्यूज यहाँ पर आप पुट करिए। सो ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, दिस विल बी वन एंड दिस विल बी ऑल्सो भी वन हो जाएगा। सो वन प्लस वन and that will be plus one, sorry plus two, ठीक है। सो के लेमडा डिवाइड आर इंटू टू बन जाएगा यहाँ पे साइन थीटा वन, क्योंकि दोनों लिमिट जो है वो क्या है ना, थीटा दोनों क्या है यहाँ पर, क्योंकि मैं माइनस पाई बाई टू क्यों ले रहा हूँ, देखो थीटा वन क्या था ऑलरेडी माइनस थीटा वन ले रहे हैं और मैं इसको पाई बाई टू लिख रहा हूँ, तो ऐसे नहीं कि सर यहाँ पे वन माइनस वन बनेगा और फिर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, आपको पाई बाई टू लेकर ही इसको सोल्व करना होगा क्योंकि मैंने थीटा वन को ऑलरेडी माइनस में लिया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, टू बनेगी। सो ई एक्स इक्वल लेमडा डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू टू, ये कैंसिल होगा। सो ई एक्स इक्वल लेमडा डिवाइड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, क्लियर, यहाँ तक न्यूटन पर कूलम हो गया। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ई वाई की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए तो ये जीरो हो जाएगा, 90 डिग्री
ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 0 ही होगा, क्योंकि ओरिजिन पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सिमेट्रिकल पोजीशन भी आ रहा है, ये इसके एक्सिस ये सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इसके लिए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, 0 होगा, और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिल रहा है, लैम्डा डिवाइड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिल रहा है। आप इसको आई कैप भी लिख सकते हो इस तरीके से। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, या अब आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करोगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना, डाउन, तो ये उसी अकॉर्डिंग आपको इसकी क्या लेनी है, डायरेक्शन लेनी है, आई कैप जे के वगैरह ये आपको कंसिडर करना है। ठीक है, अब आपके पास में कोई आर्क गिवन हो, है ना, कोई एंगल अगर आप गिवन हो, तो आप यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करिए और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लीजिए। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अपना जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कल रिंग। एक्चुअल टॉपिक तो ये था अपना, है ना, और अब मैं चाहता था ये डायरेक्टली यहाँ पर ही इसको सोल्व कर लेता, यहीं पर मैं आपको लिमिट जो है -π/2 से π/2 कर देता, लेकिन मुझे ये फॉर्मूला डिराइव करना था एक्चुअल में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैंने इसी को एक टॉपिक बना लिया। ठीक है, अब टॉपिक क्या है या क्वेश्चन क्या है कि यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कल रिंग है। ठीक है, पहले तो फुल रिंग थी, अब ये सेमी सर्कल रिंग है, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहेंगे एट द ऑफ पॉइंट मींस ओरिजिन पॉइंट पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ज एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हम चार्ज एलिमेंट के लिए तो इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता सकते हैं। तो एक चार्ज एलिमेंट ले लिया मैंने यहाँ पर dq, ठीक है, dl आर का या dl लेंथ का, और ये इस ऑरिजिन के साथ में जो है डी थीटा एंगल क्रिएट कर रहा होगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रही होगी डी ई इस डायरेक्शन में। और ये आप देख सकते हो कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में भी एंगल क्या करेगा, थीटा ही क्रिएट करेगा। ठीक है, तो मैं इस डी ई को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। इससे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा डी एक्स इक्वल डी ई कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एंड दिस विल बी डी ई साइन थीटा। तो अब मैं लिख सकता हूँ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ x axis or horizontal component, so dx equal to de cos theta, and we know de due to this charge segment will be k dq डिवाइड आर स्क्वायर, के डी क्यू डिवाइड आर स्क्वायर। अब हमें डी क्यू की नीड होगी, एंड डी क्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें चार्ज डेंसिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। अब इस पर चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, सरफेस होगी, वॉल्यूम तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब सरफेस वाला आपको मानना नहीं है ना, ऐसे नहीं कि सर ये सरफेस पर है तो सरफेस वाली होनी चाहिए। ये एक वायर है, वायर को ही हमने एक सर्कल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन लैम्डा इक्वल डी क्यू डिवाइड डी एल। ये भी मैंने आपको पहले वाले प्रीवियस वीडियोस में ये सब मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, सो डी क्यू इक्वल लैम्डा इंटू डी एल हो जाएगा। अब डी एल भी तो हमें मालूम नहीं है, तो डी एल की वैल्यू आप चाहिए होगी, तो इसके लिए अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, एंगल इक्वल टू आर डिवाइड रेडियस, मीन डी थीटा इक्वल टू डी एल डिवाइड आर। सो डी एल इक्वल टू आर डी थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करिए। सो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और फाइनली आर टू आर कैंसिल होगा, के लैम्डा डी थीटा डिवाइड आर बनेगा, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये इस तरीके का एक टर्म बनेगा। अब आप, मैंने यही तो बता रहा हूँ यहाँ पर कि अब आप इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहोगे, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो ई एक्स मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे, अब आपको लिमिट रखनी है। ठीक है, अगर ये आपको मान लो कि कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, ये मान लो कि एक रिटन एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट यूज कर सकते हो -π/2 टू π/2, तो ये वाला रिलेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन मान लो कि हमें इसको एक एज ए फॉर्मूला इसको डिराइव करना है। ठीक है, मान लो कि ये कोई सेमी सर्कल नहीं है, ये कोई आर के फॉर्म में है, θ1 θ2 कुछ ऐसी वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इसका इंटीग्रेट करिए और लिमिट रख लीजिए θ1 टू θ2। ये वैल्यू, ये वाली लिमिट जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये इस एक्सिस के डाउनवर्ड जा रही है, तो ये -θ1 टू θ2 हो जाएगी। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो ये सॉल्यूशन मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में आपको क्लियर कराया हुआ है, पहले वाले वीडियोस में बताए हुए हैं। ठीक है, और फाइनली अपन जानते हैं कि ये कॉन्क्लूजन हमें यही मिलता है, लैम्डा डिवाइड 4 बाय एप्सिलॉन नॉट आर sin θ1 प्लस sin θ2 फॉर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट दिस विल बी cos θ1 माइनस cos θ2। ओके, अब आप यहाँ पर सेमी सर्कल वाले के लिए आप वही एंगल पुट करिए, π/2 टू π/2, ये वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, 2 आ जाएगा। मैंने अभी बताया, चलो आपको एक कंफ्यूज ये होना है। ठीक है, ये π/2 रखना है, क्योंकि मैंने θ1 को ऑलरेडी क्या लिया हुआ है, नेगेटिव लिया हुआ है।
ठीक है। अब नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव और वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 बनेगा, 1 + 1 2 बन जाएगा। अब इसको सोल्व करिए, फर्दर सोल्व करोगे तो लैम्डा डिवाइड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बन जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। मैं एक फटाफट क्या करता हूँ, एक एप्लीकेशन समझा देता हूँ अब तक जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, उसके लिए एक एप्लीकेशन समझा देता हूँ, एक न्यूमेरिकल आपको क्लियर करवा देता हूँ, फिर बाकी और न्यूमेरिकल जो है अपन कल करने वाले हैं। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आज एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर आप न्यूमेरिकल तो लिख नहीं रहे, आप तो टॉपिक करवाते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट। और देखिए न्यूमेरिकल जो है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपको मैं घर के लिए दे दूंगा। ठीक है, मान लो कि ये इस तरीके की एक इनफाइनाइट रोड है, एक वायर है, और इसको इस तरीके से आर्क फॉर्म में मोड़ते हुए इस तरीके से ले जाते हैं। यहाँ ना ये थोड़ा सा आर्क फॉर्म में है, यहाँ पर आर्क फॉर्म में है। ओके, दिस इज द आर्क फॉर्म। ओके, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, और रेडियस इसकी आर है, ये रेडियस इसकी गिवन है आर। तो ये मान लो कि ये आर्क यहाँ तक था, इस जगह तक आर्क जो है वो यहाँ तक है। तो ये मान लीजिए इस तरीके से है। ठीक है, ये रेडियस आर है और ये पॉइंट ओ है। ओके, ये आपको ये फिगर गिवन है, और इसमें ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए पूछ रहा है। तो देखो, अब आपको एक ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह फाइंड करनी है। तो एक काम करिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप इनको जो है एक सेगमेंट में जो है कन्वर्ट कर सकते हो, जो हमने किया हुआ है। ठीक है, मान लो कि ये सेगमेंट 1 है, ये वाला सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है, और ये वाला सेगमेंट 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का। दिस इज द आर्क। ठीक है, एंड दिस इज द इनफाइनाइट चार्ज रोड। ओके, चार्ज वायर। ठीक है, तो सेगमेंट 1 के लिए फॉर सेगमेंट 1, ठीक है, फॉर सेगमेंट 1 के लिए ये ओ पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, आप बोलोगे सर ये ई एक्स तो इधर जा रहा होगा, बिल्कुल जाएगा, और ये ई वाई इधर जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इसका टॉपिक कराया हुआ पिछले वाले वीडियो में, लास्ट टॉपिक में हमने इसके इलेक्ट्रिक, मैंने इसकी ये केस के फॉर्म में ये करवाया हुआ है। एंड अब आप यहाँ पर ये वैल्यू आप देखोगे तो ई एक्स इक्वल आपको क्या मिलेगा, ई एक्स इक्वल आप बता सकते हो सर लैम्डा डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस मींस आई कैप हो गया, एंड ई वाई इक्वल लैम्डा डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सो माइनस जे कैप हो जाएगा। इन सब के लिए अगर ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं मालूम है कैसे आ रहा है, तो इसके लिए आपको पीछे वाला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा था कि मैं आगे इसके एप्लीकेशंस करवाने वाला हूँ। सो ओवरऑल इसका मैं इसको सेगमेंट 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकता हूँ, E1 इक्वल EX प्लस EY लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू लैम्डा डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई के प्लस लैम्डा डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे के हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। ओके, ये E1 आ गया। अब मैं ले लेता हूँ ये सेगमेंट 2 ले लेता हूँ। ठीक है, ये सेगमेंट 2 देखिए, यहाँ पर ये सेगमेंट 2 है और ये वो आर पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये लीजिए, इसका तो पूरा कंट्रीब्यूशन इधर जा रहा है, इसका पूरा कंट्रीब्यूशन इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो EX होगा वो इधर होगा और EY जो है वो इधर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली आप देखोगे कि ये तो माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। सो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सो E2 इक्वल ये माइनस में होगा। ठीक है, सो लैम्डा डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये माइनस में लिख दिया, ये लीजिए इसको, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये प्लस में होगा। सो लैम्डा डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये जे कैप हो जाएगा, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में है ये। ठीक है, अब आपकी बात, अब इसके बाद आती है कि ये एक सेमी सर्कल रिंग है। ठीक है, अब ये सेमी सर्कल रिंग के लिए हमने अभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी है, ये सेगमेंट 2 के लिए हो गया। अब हम सेगमेंट 3 के लिए ले लेते हैं। सेगमेंट 3 में एक्चुअल में क्या है कि ये इस तरीके का आर्क है, इस तरीके का आर्क है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, दैट इज आर एंड दैट इज आर। ओके, ये 0 हो जाएगा। तो अब आप क्या देखोगे कि एक तो इसका कंपोनेंट इधर जा रहा होगा, इसके लिए EX।
ठीक है, और इसके लिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा होगा, दैट इज ई वाई। ओके, सो ई एक्स और ई वाई मिल गए, इसका मीन्स ये होगा कि दोनों ही क्या होंगे यहाँ पर पॉजिटिव मिलने वाले हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो सो ई थ्री विल बी इक्वल टू लेमडा डिवाइड 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर आई के प्लस लेमडा डिवाइड 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर जे के हो जाएगा। सो ओवरऑल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। सो E इक्वल टू E1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये E2 की वैल्यू है और ये E3 की वैल्यू है। E1 की वैल्यू क्या है, लेमडा डिवाइड 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर आई के, ठीक है, एंड माइनस लेमडा डिवाइड 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर जे क्यूब, ओके, एंड माइनस लेमडा डिवाइड 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर आई क्यूब एंड प्लस लेमडा डिवाइड 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर जे क्यूब एंड प्लस लेमडा डिवाइड 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर आई क्यूब एंड प्लस लेमडा डिवाइड 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर जे क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, आप देख रहे हो कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर कैंसिल हो रही है, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, और ये वाला टर्म बच रहा है केवल। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो अपन देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। सो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, √2 इंटू लेमडा डिवाइड 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये ओ पॉइंट पर इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल चुकी है। क्लियर है, अब आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो पीछे वाला आपको क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल जो वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको होमवर्क के लिए है ये वाला नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल लिए वही यहाँ पर सेगमेंट 1 कंसीडर कर लेना, इसको सेगमेंट 2, इसको सेगमेंट 3, और फिर इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल आगे अपन और भी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, और इनको आप नोट करते रहिए। ठीक है, अपने नोट्स में लिखते रहिए। ठीक है, जिससे आपके बहुत जो कॉन्सेप्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और आप नीट जेईई एडवांस जैसी एग्ज़ाम जो है इजीली क्रैक कर पाओगे। क्योंकि अपन जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम जो है वो केवल किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से रह जाती है, केवल फिजिक्स की वजह से रह जाती है। तो ये आपको ज़रूर करना है। ठीक है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।